बुद्ध के पास आनंद वर्षों तक रहा। वर्षों तक बुद्ध के पास सोया। एक दिन बुद्ध से सुबह सुबह उसने पूछा कि मैं बड़ा हैरान हूँ, आज वर्षों हो गए हैं, मैं आपको देखता हूँ कि आप एक ही करवट कैसे सोते हैं रात भर। जैसे सोते हैं रात भर वैसे ही सोए रहते हैं। पैर जहाँ होते हैं साँझ, वो सुबह वहीं होते हैं। मैंने कई बार रात में जग कर भी देखा है, कुछ रात मैंने पूरे बैठ कर भी देखा। आपका हाथ भी नहीं हिलता, जहाँ हाथ रख लेते हैं बस वही रहता है, जहाँ पैर रख लेते हैं वही रहता है, करवट भी नहीं लेते। क्या रात भर भी हिसाब रखते हैं सोने का भी? बुद्ध ने कहा, हिसाब रखने की जरूरत नहीं है, मैं होश में ही सोता हूँ, तो करवट बदलने की भी कोई जरूरत मालूम नहीं पड़ती। जरूरत मालूम हो तो बदल सकता हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम जो रात भर करवट बदलते हो वो कोई नींद की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे बेचैन चित्त की जरूरत है। वो बेचैन चित्त एक रात में भी नहीं टिक सकता है। दिन की तो बात ही अलग है, वो रात में भी नहीं टिक सकता है। रात सोते में भी शरीर पूरे वक्त बेचैनी जाहिर करता रहता है। एक आदमी को अगर रात भर सोते हुए देखे और जो प्रयोग कर रहे हैं वो हैरान हुए। रात भर बेचैनी जारी है। जितना दिन में हाथ चलता है उतना रात में भी चल रहा है। रात में भी जैसे कोई दिन में दौड़ता हो सांस भर, ऐसा सपने में भी दौड़ना चल रहा है। सांस भर जाती है, थक जाता है आदमी। दिन में भी लड़ रहा है, रात में भी लड़ रहा है। दिन में भी क्रोध कर रहा है, रात में भी क्रोध कर रहा है। दिन में भी वासना से भरा है, रात में भी वासना से भरा है। दिन और रात में कोई बुनियादी फर्क नहीं, सिर्फ इतना ही फर्क है कि थक कर पड़ा हुआ है, बेहोश हो गया है, बाकी सब चल रहा है। बुद्ध ने कहा है कि मुझे बदलना हो तो बदल लो, लेकिन कोई ज़रूरत ही नहीं है, पर हमें ख्याल नहीं है। देखे एक आदमी कुर्सी पर बैठा है, पूरे वक्त टांगे हिला रहा है। जब कोई उससे पूछे कि ये टांगे किस लिए हिला रहे हो, चलते वक्त हिले, समझ में आता है ये कुर्सी पर बैठकर टांगे क्या हिला रहे हो, क्यों हिला रहे हो, इसका क्या तात्पर्य है। कहते ही बंद हो जाएगा, एकदम से एक सेकंड नहीं हिलाइएगा, लेकिन बता नहीं सकेगा कि ये हिल क्यों रहा है। भीतर बेचैनी कपा रही है, वो सब तरफ से सारे शरीर को कपा रही है। भीतर बेचैन चित्त है, वो एक क्षण की एक स्थिति में नहीं रह सकता है। पैर चलाएगा, सिर चलाएगा, बैठे बैठे भी करवट बदलना चलते रहता है। इसीलिए तो 10 मिनट ध्यान में बैठना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 1000 शरीर के हिस्से कहने लगते हैं ये करो, पैर ये करो, सिर कहता है ये करो, इसको ऐसा करो, इसको वैसा करो। वो तो पूरे वक्त करवाते रहते हैं, हमको ख्याल नहीं है। लेकिन ध्यान में हम ख्याल से बैठते हैं तो मालूम होता है कि ये शरीर कैसा है, एक सेकंड एक जगह नहीं रहना चाहता है पूरे वक्त। वो मन की ही उलझन, तनाव और मन की ही उत्तेजना, मन की ही तरंगे शरीर तक प्रवाहित होती है। नींद में कोई 10 मिनट के लिए सब खो जाता है। वे 10 मिनट पूर्ण स्वस्थ शांत आदमी को उपलब्ध होते हैं। सभी को नहीं होता है, कोई 5 मिनट, कोई 4 मिनट, कोई 3 मिनट, कोई 2 मिनट, कोई 1 मिनट। अधिकतम लोग 2 मिनट या 1 मिनट ही उपलब्ध हो पाता है नींद। उतने ही 1 मिनट पर हम 24 घंटे चलते हैं। उस 1 मिनट में जो रस मिल जाता है जड़ों में उतरकर, तो उससे ही हम 24 घंटे जीवन को चला लेते। उतनी देर में दिया जो तेल पा जाता है उससे ही 24 घंटा जल लेता है। इसलिए तो दिया बहुत मंद जलता है, उतना तेल ही नहीं इकट्ठा हो पाता है। जीवन की दिया तेजी से जल सके, कि दिया मशाल बन सके, वो नहीं हो पाता है। ध्यान धीरे धीरे जीवन के स्रोत पर खड़ा कर देता है। फिर ऐसा नहीं है कि हम उसमें से चुल्लू भर के लाते हैं, फिर हम स्रोत में भी खड़े हो जाते हैं। फिर ऐसा नहीं है कि हम तेल दिए में भरते हैं, फिर तो तेल का सागर ही उपलब्ध हो जाता है, फिर हम उसमें से ही जीने लगते हैं। और वैसा जीना नींद को विलीन कर देता है। ये इस अर्थ में नहीं कि आदमी नहीं सोता है, इस अर्थ में कि सोते हुए भीतर कोई जागा ही रहता है। तब सपने बिल्कुल खुल जाते हैं। योगस्थ व्यक्ति जागता है, सोता है, लेकिन सपने नहीं देखता है। सपने बिल्कुल खो जाते हैं, और जब सपने खो जाते हैं तो विचार खो जाते हैं। जागरण में जिसे हम विचार कहते हैं उसे ही निद्रा में स्वप्न कहते हैं। स्वप्न और विचार में फर्क नहीं है।
फ़र्क थोड़ा सा ही है, विचार थोड़े सभ्य हो गए हैं, सपने हैं और सपने थोड़े आदिम हैं। अब ओरिजिनल विचार है। असल में बच्चे या पुरानी आदिम जातियाँ चित्रों को ही सोच सकती है, शब्दों को नहीं। मनुष्य का पहला जो सोचना है वो चित्रों में ही होता है। जैसे एक बच्चे को भूख लगी है तो बच्चा शब्दों में नहीं सोचता कि मुझे भूख लगी है। बच्चा माँ के स्तन को देख सकता है, स्तन को पीते हुए चित्र देख सकता है, स्तन मिलना चाहिए, ऐसी आकांक्षा से भर सकता है। शब्द नहीं बन सकता। शब्द तो बहुत बाद में बनने शुरू हुए, पहले तो चित्र ही होते थे। अगर हमें भाषा ना आती तो हम भी चित्रों का ही उपयोग करते हैं। आप कहीं प्रदेश चले जाए जहाँ की भाषा आपको समझ में नहीं आती है, पानी पीना हो तो आप दोनों हाथ मुंह के पास करके कहेंगे कि मुझे पानी पीना है, क्योंकि जब शब्द नहीं है तब चित्र की ज़रूरत पड़ जाती है। और मज़े की बात यह है कि शब्दों की भाषाएं अलग है, चित्रों की भाषाएं अलग है। दुनिया के किसी कोने में चले जाइए और हाथ चुल्लू बनाकर मुंह पास करके कहे, कोई भी समझ लेगा कि पानी चाहिए, इसको पानी पीना है, क्योंकि चित्र की भाषा प्रत्येक आदमी का एक है। शब्द हमने अलग अलग इजाद कर दिए हैं, लेकिन चित्र हमारी इजाद नहीं है। चित्र तो मनुष्य के मन की भाषा है। इसलिए दुनिया के किसी भी चित्रावली को, किसी भी पेंटिंग को कहीं भी समझा जा सकता है। चाहे कोई लियांड्रो पेंटिंग बनाए, चाहे खाजुराहो के मूर्तिकार मूर्तियाँ बनाए, इसको समझने के लिए किसी भाषा का फर्क करने की ज़रूरत नहीं है। खाजुराहो के मूर्ति को एक फ्रेंच, एक जर्मन, एक चीनी आकर समझ लेगा उतना ही जितना आप समझते हैं। और आप लुब्र में, फ्रांस में जाकर उनके म्यूजियम में खड़े हो जाए और चित्रों को देखें तो आप चित्रों को समझ लेंगे, उनके शीर्षक नहीं समझेंगे। शीर्षक तो फ्रेंच भाषा में है, लेकिन आप चित्र को समझ लेंगे कि चित्र क्या है, चित्र क्या कह रहा है। चित्र की भाषा सबकी है, सबकी है। अभी शब्द की भाषा हमारे में तो कम आती है, लेकिन रात में काम नहीं आती। रात में हम सिर्फ जंगली हो जाते हैं, नींद में हमें फिर खो जाते हैं। हमारी सब शिक्षा, डिग्री, एजुकेशन, यूनिवर्सिटी सब खो जाती है। हम वहीं खड़े हो जाते हैं जहां मौलिक आदमी खड़ा होता है। इसीलिए रात में चित्र उठते हैं, दिन में शब्द, रात में चित्र। और इसलिए दिन में अगर हमें किसी को प्रेम करना हो तो हम प्रेम करने की भाषा में सोच सकते हैं, भाषा में। लेकिन रात में अगर प्रेम करना हो तो सिवाय चित्रों का कोई उपाय नहीं रह जाता, चित्र ही रह जाते हैं। इसलिए सपने बड़े जीवंत मालूम होते और कोई पढ़ते हैं उतना विचार जीवंत मालूम नहीं होता है जितना सपने होते हैं। सपने बहुत जीवंत मालूम होते हैं, पूरा चित्र खड़ा हो जाते हैं। और इसीलिए अगर आप एक उपन्यास पढ़े तो आपको उतना आनंद नहीं आता। उसी उपन्यास को फिल्म बन जाए तो बहुत आनंद आता है देखने में। उसका कुल कारण इतना ही है कि फिल्म जो है वो चित्रों की भाषा में है और उपन्यास जो है वो शब्दों की भाषा में है। इसीलिए अगर मुझे आप सामने देखकर सुन रहे हैं तो आपको सुनने में ज़्यादा आनंद आता है। मेरी ये बात आप टेप से सुनेंगे तो उतना आनंद नहीं आएगा, क्योंकि ये चित्र भी मौजूद है, यहाँ चित्र भी मौजूद है, वहाँ सिर्फ शब्द मौजूद है। चित्र हमारे निकट की भाषा है, प्रकृति की भाषा है, प्रकृति की भाषा है। तो रात में शब्द चित्र बन जाते हैं, बस इतना ही फर्क है। जिस दिन स्वप्न खोते हैं उस दिन विचार खो जाते हैं, और जिस दिन विचार खोते हैं उसी दिन स्वप्न खो जाते हैं। दिन विचार से खाली हो जाए तो रात सपनों से खाली हो जाएगी। और ध्यान रहे, सपने भी सोने नहीं देती है और विचार जगने नहीं देती है। इन दोनों बातों को समझ लेना चाहिए। सपने सोने नहीं देती है और विचार जगने नहीं देती है। अगर सपने खो जाए तो नींद पूरी हो जाए, और विचार खो जाए तो जागरण पूरा हो जाए, और अगर जागरण पूरा हो जाए तो निद्रा पूरी हो जाएगी। और निद्रा और जागरण में कोई फर्क नहीं रह जाता, सिर्फ आँख खुले और बंद होने का फर्क रह जाता है। शरीर विश्राम करने और श्रम करने का फर्क रह जाता है, और कोई फर्क नहीं रह जाता है। जो व्यक्ति पूरा जाग गया वो पूरा सोता है, लेकिन जागने में और नींद में उसकी चेतना में कोई फर्क नहीं पड़ता। चेतना एक ही होती है, सिर्फ शरीर में फर्क पड़ता है। जागने
में शरीर श्रम में होता है और सोने में विश्राम में होता है, इतना ही फर्क होता है। तो जिन मित्र ने ये सवाल पूछा था कि निद्रा में कि परमात्मा उपलब्ध नहीं हो जाता, उनसे मेरा यही कहना है, हो सकता है अगर निद्रा में जाग सके, और ध्यान का इतना ही मतलब है। इसलिए मेरे ध्यान की जो प्रक्रिया है वो असल में सोने की ही प्रक्रिया है, जागते हुए सोने की, जागते हुए नींद में जाने की। इसलिए शरीर को शिथिल करने को कहता हूँ, श्वास को छोड़ देने को कहता हूँ, मन को शांत करने को कहता हूँ। ये नींद की तैयारी है। और इसलिए अक्सर ऐसा हो जाता है कि ध्यान में ना जाकर कुछ मित्र नींद में चले जाते हैं। अक्सर ऐसा हो जाता है क्योंकि ये तैयारी नींद की है। इस तैयारी को करते करते वे कब सो जाते हैं उन्हें पता नहीं चलता। इसलिए तीसरी बात निरंतर कहता हूँ कि भीतर जागे रहे, भीतर होश से भरे रहे, शरीर बिल्कुल शिथिल छूट जाए, श्वास बिल्कुल शिथिल हो जाए, जितनी नींद में होती है उससे भी ज़्यादा हो जाए, लेकिन भीतर जागे रहे, भीतर होश के दिए जलाता रहे ताकि नींद ना आए। ध्यान और नींद का प्रारंभिक शर्त एक जैसी है, अंतिम शर्त में फर्क है। पहली शर्त यही है कि शरीर शिथिल हो। अगर डॉक्टर के पास जाएंगे और कहेंगे कि नींद नहीं आती है तो आपको रिलैक्सेशन सिखाएगा। वो कहेगा कि शरीर को शिथिल करे। जो मैं आपसे कह रहा हूँ वही आपसे कहेगा कि शरीर शिथिल छोड़े, रिलैक्स करे, शरीर पर तनाव न रखे, सारे शरीर को ऐसा छोड़ दे जैसे कोई रुई का फाहा बिल्कुल ढीला छूटा, ऐसा छोड़ दे। वो आपको कहेगा ऐसे एक बिल्ली को सोते हुए। कभी बिल्ली को सोते देखा है? कुत्ते को सोते देखा हो? कैसे सोता है? जैसे है ही नहीं, एकदम एक छोटे बच्चे की तरह। एक छोटे बच्चे को देखा है कैसे सोता है? जैसे सब मिट गया, कोई तनाव नहीं, सब हाथ पैर ऐसे ढीले पड़ गए जिसका हिसाब नहीं। एक आदमी को सोते देखा, एक जवान आदमी को, एक बूढ़े आदमी को सोते देखा, सब खिंचा हुआ रहता है। तो डॉक्टर कहेगा, चिकित्सक कहेगा कि बिल्कुल ढीला छोड़ दे। नींद की भी शर्त है श्वास शिथिल गहरी हो जाए, शांत हो जाए, क्योंकि आपने ध्यान किया होगा। और अगर दौड़ना पड़े तो श्वास तेज हो जाएगा, दौड़ना पड़े तो श्वास तेज हो जाएगी। शरीर को श्रम करना पड़ता है, शरीर को श्रम करना पड़ता है तो श्वास को तेज होना पड़ेगा, खून की गति बढ़ेगी। अगर सोना है तो खून की गति शिथिल हो जानी चाहिए, ठीक दौड़ने से उल्टी हालत हो जानी चाहिए तो श्वास शिथिल हो जाएगी। इसलिए दूसरी शर्त है श्वास शिथिल कर ले। अगर विचार तेजी से चल रहे हैं तो मस्तिष्क में खून को तेजी से दौड़ना पड़ता है, और खून तेजी से सिर में दौड़े तो नींद असंभव है। नींद की पहली जो शर्त है खून का दौड़ना सिर में कम हो जाए, इसलिए आप तकिया रखते हैं। आपने कभी ख्याल नहीं किया है कि तकिया क्यों रखा जाता है? तकिया खून की गति को कम करने के लिए रखते हैं। अगर तकिया ना रखे तो सिर शरीर की सतह पर होता है, शरीर पर होने से खून की गति पूरी होती है, सिर से पैर तक बराबर होती है। सिर को ऊंचा कर ले तो सिर पे खून की चढ़ने में मुश्किल हो जाती है, तो सिर पे कम चढ़ता है। पूरे शरीर में गति करता है, सिर में गति कम हो जाती है। इसलिए जिनको जितनी मुश्किल से नींद आती है उनको उतना तकिया बढ़ाते जाना पड़ता है। 1 2 3 बढ़ते जाएंगे, क्योंकि सिर ऊंचा होता जाएगा। और सिर ऊंचे होने में कुल इतना ही मतलब है कि वहाँ खून कम हो जाएगा। वहाँ खून कम हो जाएगा तो नींद जल्दी आ जाएगी, क्योंकि वहाँ गति ना होगी तो मस्तिष्क शिथिल हो जाएगी। अगर विचार तेजी से चलेंगे तो खून की गति रहेगी, क्योंकि विचार को चलने के लिए भी खून का ही वाहन पकड़ना पड़ता है। मस्तिष्क की नसें तेजी से चलती रहेंगी। कभी आपने देखा होगा क्रोध में आ जाते हैं तो सब नसें फूल जाती हैं, ये फूल गई हैं। इसलिए खून को इतनी तेजी से दौड़ना पड़ रहा है कि नसें इतनी सामर्थ्य हो जाती है, सामर्थ्य नहीं होती है इतनी तेजी से दौड़ने के लिए, इसलिए नसें फूल गई हैं। इसलिए क्रोधी आदमी की नसें फूली हुई हो जाएंगी, शांत हो जाएगा, नसें कम हो जाएगी, क्योंकि खून की गति कम हो जाती है। आपने देखा होगा क्रोध में चेहरा लाल हो जाता है, आंखें लाल हो जाएगी। उसका और कारण नहीं है, खून की गति तेज हो गई है, विचार इतनी तेज से दौड़ रहे हैं और खून को बहुत तेजी से दौड़ना पड़ता है, श्वास तेज हो जाएगी। कभी जब वासना मन को पकड़ लेगी तो आप पाएंगे कि श्वास तेज हो जाएगी, एकदम तेज हो जाएगी। सेक्स श्वास को एकदम तेज कर देता है, खून को तेज कर देता है, पसीना छूट जाएगा शरीर से, क्योंकि इतना तेज विचार चलेगा,
चलता है कि मन तेज हो चलेगा तो मस्तिष्क के सारे स्नायु तेज खून फेंकेंगे। तो इसलिए शर्तें वही हैं जो नींद की हैं। शरीर को शिथिल छोड़ दे, श्वास को शिथिल छोड़ दे, विचार को छोड़ दे। नींद की भी शर्तें यही है, ध्यान की भी शर्तें यही है। प्रारंभिक शर्तें एक सी है, अंतिम शर्त में फ़र्क है। नींद का है कि अब सो जाए और ध्यान का है कि अब जागे। ये तीनों शर्तें पूरी हो जाए, आप जागे रहे बस। इसलिए जिन मित्र ने पूछा है ठीक ही पूछा है, नींद और ध्यान में बड़े गहरे संबंध है। समाधि और सुषुप्ति के बड़े गहरे संबंध है। इसलिए एक फ़र्क जो बहुत कीमती है वो फ़र्क है जागे हुए मूर्छित होने का। नींद मूर्छा है, ध्यान जागृति है। एक और मित्र ने पूछा है कि जिसे आप ध्यान कह रहे हैं उसमें ऑटो हिप्नोसिस और आत्म सम्मोहन में क्या फ़र्क है? इसका जवाब मैं वो अगले वीडियो में दूंगा।